सच्चाइयाँ जिन्हें प्रत्येक मसीह को जानना अनिवार्य है। आज का हमारा टॉपिक है मसीह हमारे लिए मरा। बाइबिल भजन संहिता 89 के 47 में कहती है, मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। याकूब 4:14 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जीवन जो भाप के समान है। इसमें कोई मतलब नहीं कि हम कितने दिन जीवित रहेंगे। बाइबिल कहती है कि जीवन थोड़े दिनों का है, मृत्यु के बाद हम अनंतता में चले जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया है ताकि हम सदा सर्वदा उसके साथ रहे। इसलिए बाइबिल यूहन्ना 3:16 में बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और दूसरा सच्चाई है वास्तविक स्वर्ग। स्वर्ग एक वास्तविक जगह है। एक अवसर पर प्रभु यीशु ने कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जगह जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊँगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 14:1-3। प्रभु यीशु के एक चेले ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:5-6। और तीसरी सच्चाई है वास्तविक नरक। प्रभु यीशु ने जो बात स्वर्ग के बारे में कहा, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो यह भी आपको पूर्ण रूप से समझना अनिवार्य है कि प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि नरक भी एक वास्तविक जगह है। यीशु ने लूका 16:23-24 में एक व्यक्ति के बारे में बताया जो मरने के बाद नरक में गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। यदि प्रभु यीशु द्वारा स्वर्ग के बारे में कही गई बातों पर हम विश्वास करते हैं तो उनके द्वारा नरक के बारे में कही गई बातों पर भी हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। हम अनंतता के लिए सृजे गए हैं और प्रत्येक मानव प्राणी तब तक जीवित रहेगा जब तक परमेश्वर जीवित रहेंगे। मनुष्य के दरवाजे के पार इस धरती पर हमारी अंतिम सांस के बाद हम किसी दूसरी जगह में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। या तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे या फिर परमेश्वर के बिना रहेंगे। और चौथा है अनंतता कहाँ, अर्थात अनंत जीवन कहाँ। प्रत्येक मानव प्राणी का मृत्यु के बाद एक ठहराया हुआ समय है। मृत्यु के बाद आप कहाँ रहेंगे, स्वर्ग में या नरक में? जीवन में इसके बराबर और कोई दूसरा प्रश्न नहीं जिस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यह एक ऐसा मामला है जिसका समाधान करना अनिवार्य है। इस कारण से यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में प्रभु यीशु ने एक व्यक्ति से कहा जो रात के अंधेरे में उनके पास आया था, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हारे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। निकोदेमुस एक बहुत धार्मिक पुरुष था, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, इससे आपका क्या तात्पर्य है? क्या मुझे दूसरी बार अपनी माता के गर्भ में जाकर जन्म लेना पड़ेगा? प्रभु यीशु ने उसे समझाया कि लोगों को आत्मिक जन्म लेना अनिवार्य है। और पांचवी सच्चाई, सभी लोगों ने पाप किया है। हम सब ने पाप किया है और हम अपने पापों में मरे हुए हैं। हमें एक आत्मिक जन्म पाना अनिवार्य है। रोमियो की पत्री 30:10 में बाइबिल कहती है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बाइबिल के इस अध्याय में परमेश्वर उन बातों की सच्चाई देता है जो संपूर्ण मानव जाति की समस्या को बताती है। परमेश्वर कहते हैं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों से सांपों का विष है, उनका मुंह सांप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं,
उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो वचन के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। रोमियो 3:11-22। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों और अन्य जातियों के बारे में कहते हैं, वे कहते हैं अब कोई भेद नहीं है। जब हम रोमियो की पत्री के 3 अध्याय के 13वें पद में आते हैं तो वहाँ परमेश्वर कहते हैं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका अर्थ यह है कि मैं एक पापी हूँ तथा आप भी एक पापी है। हम सभी पापी हैं। झूठ बोलना इस संसार की समस्या नहीं है, परंतु किसके कारण हम झूठ बोलते हैं। अनैतिकता इस संसार की समस्या नहीं, परंतु किसके कारण हम अनैतिक आचरण करते हैं। आज हमारे चारों ओर भयानक घटनाएं हो रही है और उनके पीछे कोई एक कारण है। इस सभी घटनाओं के पीछे का कारण पाप है। हम सभी पापी हैं। हमारे पापों के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने की ज़रूरत है। आप यह कह सकते हैं, मैं पापी हूँ। बाइबिल सच्ची है और यह बात बताती है इसलिए कि सबने पाप किया है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि जिस व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उससे तो कम से कम आप बुरे नहीं हैं, परंतु हम सब पापी हैं। बाइबिल रोमियो की पत्री 6:23 में कहती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर हमारे पाप का देह या इसकी मजदूरी मौत है। इसका अर्थ है मृत्यु और नरक। इसका अर्थ है परमेश्वर से अनंत काल का अलगाव। हमारा जन्म पाप के स्वभाव को लेकर हुआ है। एक अर्थ में प्रत्येक मानव प्राणी आत्मिक रूप से मृत जात है। हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। आप इस संसार को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा कर रहे होंगे, परंतु अधिकांश लोग जो वास्तव में इस संसार को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश में व्यस्त हैं, वे लोग इसे सिर्फ इसलिए एक बेहतर जगह बना रहे हैं कि कोई वहाँ से नरक की ओर जाए। हम इस संसार में जिएंगे और फिर एक दिन मरेंगे। आज यदि मरने के बाद दो में से किसी एक स्थान पर जाना पड़े तो आप स्वर्ग जाएंगे या फिर नरक। इसलिए मेरे प्रियो, आप जीवन को चुनें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसकी हर एक आज्ञाओं का पालन करें। आज हमने इस अध्ययन के द्वारा 5 सच्चाइयों को जाना है और मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की।